Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Abbas and I will teach you mathematics of grade 11. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको नई आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 है z1 which is equal to under root 3 plus under root 2 iota, z2 which is equal to under root 2 minus iota and z3 which is equal to 2 minus 2 iota. Verify distributive property of multiplication or addition. मतलब हमने ये प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है कि z1 इंटू z2 प्लस z3 ये बराबर होगा z1 डॉट z2 प्लस z1 डॉट z3 के। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को प्रूव सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड को सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं कि दोनों से सेम आंसर आता है कि डिफरेंट। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट हम लेफ्ट साइड को लेते हैं, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू z1 इंटू z2 प्लस z3। z1 इंटू z2 प्लस z3, तो यहां पे हमारे पास z1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। सिमिलरली z2 बराबर है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा के और प्लस z3 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा के। नेक्स्ट यहां पे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 2 रियल है और यहाँ पे 2 भी रियल पार्ट है, तो 2 प्लस अंडर रूट 2 और ये यहाँ पे माइनस अंडर रूट 3, ये भी आयोटा ये भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये भी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट 3 है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन करेगा, इसके साथ भी, मतलब हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन करेगा। तो हमारे पास अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। सिमिलरली प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, ये भी मल्टीप्लीकेशन करेगा 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 आयोटा के साथ। नेक्स्ट अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड विद 2 इट बिकम्स 2 अंडर रूट 3। इस तरह हमारे पास अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड विद अंडर रूट 2, तो यहाँ पे हमारे पास पावर सेम है, मतलब अंडर रूट है, तो ये इंटरनली मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इससे हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड 2 होल अंडर रूट। इस तरह अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड विद माइनस 2 आयोटा, तो इट बिकम्स माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। सिमिलरली अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड विद अंडर रूट 3, तो यहाँ पे दोनों के हमारे पास बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो, तो इसका भी पावर 1 इसका भी 1, तो उससे स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर और साथ में आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट अंडर रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 2 इट बिकम्स प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। सिमिलरली हमारे पास अंडर रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाइड विद माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाइड विद अंडर रूट 2, तो इससे आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 होल स्क्वायर आयोटा। इस तरह हमारे पास अंडर रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाइड विद माइनस 2 आयोटा, तो इट बिकम्स माइनस 2 अंडर रूट 2 और आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 2 आयोटा है, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 आयोटा के साथ, तो चूंकि पावर सेम है तो ये इंटरनली मल्टीप्लाइड, तो इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहाँ पे आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। हम इसको फर्दर सिंपल करते हैं। यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 प्लस इससे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट
सिक्स माइनस 2√3 और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इससे आ जाएगा 3 नेक्स्ट प्लस 2√2 यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इससे आ जाएगा प्लस 2 और यहाँ पे हमारे पास -2√2 और आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हम इसके साथ -1 मल्टीप्लाइड करेंगे और माइनस, और इससे हमारे पास आ जाएगा √6 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 के बराबर है। नेक्स्ट 2√3 प्लस 6, अब हम रियल पार्ट को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाइड तो माइनस माइनस है प्लस, तो इससे बन जाएगा 2√2 प्लस 2√2। इस तरह हमारे पास ये जब माइनस मल्टीप्लाइड तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और इससे आ जाएगा +√6। अब हम इमेजिनरी पार्ट्स को लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है -2√3 इस तरह। नेक्स्ट है -3 फिर हमारे पास है +2 इस तरह हमारे पास है +2√2। अब हम इसको फर्दर सिंपल करते हैं, तो हमारे पास इससे आ जाएगा √6 और √6 हमारे पास ये 2√6 आ जाएगा और इससे पहले हमारे पास 2√3 प्लस 2√6 और नेक्स्ट हमारे पास +2√2। ये हमारे पास रियल पार्ट है और अब हम इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं, तो यहाँ पे हम इससे आयोटा को कॉमन करेंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -2√3 -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा से आ जाएगा माइनस आयोटा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट है 2√2, तो यहाँ पे आयोटा की जगह पे यहाँ पे वो तो हमने कॉमन लेना है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा और 2√2 प्लस 2√2 और इससे हमने आयोटा को कॉमन किया, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस तरह हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है z1.z2 प्लस z1.z3। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट हम z1.z2 को पॉइंट करेंगे, फिर z1.z3 को, फिर दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास z1.z2 विच इज इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन ए देते हैं और z1.z2 तो हमारे पास z1 बराबर है √3 प्लस √2 आयोटा मल्टीप्लाइड √2 माइनस √3 आयोटा, तो हमारे पास z1.z2 विच इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड √2 √3 मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ करेगा और इस तरह फिर √2 मल्टीप्लाइड √2 आयोटा मल्टीप्लाइड √2 माइनस √3 आयोटा। √3 मल्टीप्लाइड √2 पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाइड करते इससे हमारे पास आ जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 आयोटा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास बेस सेम है तो पावर 8, तो इससे हमारे पास √3 होल स्क्वायर आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा √2 होल स्क्वायर आयोटा। सिमिलरली √2 आयोटा मल्टीप्लाइड विद माइनस √3 आयोटा, तो पावर सेम है इंटरनली मल्टीप्लाइड, तो माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंपल कर देते तो हमारे पास इससे आ जाएगा √6, यहाँ पे स्क्वायर के रूट कैंसिल, तो -3 आयोटा
इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल, तो +2 और साथ में आयोड आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस इन दोनों से 2 3 से 6 आ जाएगा, आयोड स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास Z1 डॉट Z2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास √6 और प्लस ये माइनस माइनस से प्लस √6 आ जाएगा, -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा से माइनस आयोटा आ जाएगा। हमारे पास इससे Z1 डॉट Z2 विच इज इक्वल टू 2√6 माइनस आयोटा। इसको इक्वेशन बी दे। नाउ फाइंड Z1 डॉट Z3। Z1 डॉट Z3 को पॉइंट करेंगे तो Z1 हमारे पास बराबर है √3 प्लस √2 आयोटा मल्टीप्लाइड 2 माइनस 2 आयोटा। तो फर्स्ट √3 इन दोनों के साथ आओ, फिर हमारे पास √2 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं Z1 डॉट Z3 विच इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस 2 आयोटा, सिमिलरली प्लस √2 आयोटा मल्टीप्लाइड 2 माइनस 2 आयोटा के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा Z1 डॉट Z3 विच इज इक्वल टू, इससे हमारे पास आ जाएगा 2√3, फिर हमारे पास √3 मल्टीप्लाई विद -2 आयोटा -2 √3 आयोटा इससे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास है √2 आयोटा मल्टीप्लाई विद 2, तो इससे 2 इंटू √2 आयोटा, फिर हमारे पास √2 आयोटा मल्टीप्लाई विद -2 आयोटा, इट बिकम्स -2 √2 आयोटा स्क्वायर। इसको सिंपल करते हैं तो Z1 डॉट Z3 विच इज इक्वल टू √2 इंटू √3 माइनस यहाँ पे हमारे पास 2 √3 आयोटा प्लस 2 √2 आयोटा, और यहाँ पे -2 √2 और आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। Z1 डॉट Z3 विच इज इक्वल टू 2 √3 और यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाइड थे प्लस बन जाएगा, तो +2 √2 माइनस 2 √3 आयोटा प्लस 2 √2 आयोटा। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सी। अब हम इक्वेशन सी और बी को पुट करेंगे इक्वेशन ए में। पुट इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए हमारे पास है Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3 विच इज इक्वल टू, Z1 डॉट Z2 से हमारे पास आया है 2 √6 माइनस आयोटा, और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और Z1 डॉट Z3 वो हमारे पास बराबर है 2 √3 प्लस 2 √2 माइनस 2 √3 आयोटा प्लस 2 √2 आयोटा। अब हम इसको सिंपल करते हैं, तो फर्स्ट रियल पार्ट को लेते हैं, तो 2 √6 और यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट प्लस 2 √2, इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है 2 √3। अब हम इमेजिनरी पार्ट्स को लिखते हैं, तो उसमें हमारे पास प्लस और इससे आयोटा को कॉमन करेंगे तो -2 √3 प्लस 2 √2, और सिमिलरली यहाँ पे माइनस आयोटा है तो ये -1 और इससे हम आयोटा को कॉमन करेंगे, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर
सेकंड, तो हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास सेम आंसर आ गया। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get left hand side is equal to right hand side। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है पाई प्लस 2 आयोटा और दूसरा गिवन है 7 और -9 है, लेकिन ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में है तो फिर हम इसके साथ आयोटा को नहीं लिखते। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करना है और इससे पहले हमने इस पे डिटेल से बात की है और हमने इसके फार्मूला को प्रूव किया है लेक्चर नंबर 5 में। तो सबसे पहले आपने लेक्चर नंबर 5 को देखना है ताकि आपको पता चल जाए किस तरह हमने इस फार्मूला को प्रूव किया है और किस तरह फिर हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम पार्ट फर्स्ट को फर्स्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास पाई प्लस 2 आयोटा है, हम इसको सपोज करते हैं कि लेट Z1 which is equal to पाई प्लस 2 आयोटा। टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स तो हमें फिर चाहिए टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1। तो यहाँ पे हमने इस Z1 इज इक्वल टू पाई प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है -1 से बोथ साइड। जैसे हमारे पास आ जाएगा माइनस Z1 विच इज इक्वल टू माइनस इंटू 5 प्लस 2 आयोटा और फर्दर सॉल्व करते हैं तो माइनस Z1 विच इज इक्वल टू -5 प्लस 2 -2 आयोटा। तो ये हमारे पास Z1 का हमारे पास ये एडिटिव इनवर्स है बिकॉज अगर हम Z1 प्लस माइनस Z1 को ऐड करें तो इस पाई प्लस 2 आयोटा प्लस -5 -2 आयोटा। तो यहाँ पे इससे हमारे पास 5 - 5 और इस तरह प्लस 2 आयोटा -2 आयोटा। ऐसे हमारे पास आ जाएगा 0 + 0 आयोटा विच इज द जनरल फॉर्म ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ वो नंबर होगा बट अपोजिट इन साइन होगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। नाउ to find the multiplicative inverse तो हम let Z1 which is equal to पाई प्लस 2 आयोटा इसको हम कंपेयर करेंगे विद जनरल फॉर्म जो कि हमारे पास बराबर होता है Z1 इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा के। तो यहाँ पे A बराबर हो जाएगा 5 के और B बराबर हो जाएगा 2 के। टू फाइंड the multiplicative inverse we use formula which is A divided by A square plus B square minus B divided by A square plus B square। ये हमारे पास इसके लिए फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास A 5 के बराबर है तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर प्लस B बराबर है 2 के तो 2 स्क्वायर आ जाएगा माइनस यहाँ पे हमारे पास B 2 के बराबर है 2 और A स्क्वायर बराबर है 5, A बराबर है 5 तो 5 स्क्वायर हो जाएगा और इस तरह 2 स्क्वायर। नेक्स्ट 5 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 और 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 5 स्क्वायर 25 के बराबर है और 2 स्क्वायर 4 के बराबर है
इससे हमारे पास आ जाएगा 5/29 और -2/29, लेकिन ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में है। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहे तो फिर यहाँ पे आयोटा इसके साथ हम लगाएंगे। ये हमारे पास रियल पार्ट है और -2/29 आयोटा फिर होगा। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन Z1। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है Z-9, लेकिन ये हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म है, तो हम लेट करते हैं कि लेट Z2 इज इक्वल टू 7 - 9 आयोटा। विदाउट ऑर्डर पेयर फॉर्म यहाँ पे आयोटा आएगा। अब इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मतलब हमने जो Z2 जो है उसका हमने अपोजिट साइन वो फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे Z2 है तो हमने -Z2 को फाइंड करना है। तो दोनों साइड को माइनस से हम डिवाइड करेंगे तो वो -Z2 विच इज इक्वल टू माइनस इंटू 7 - 9 आयोटा। तो -Z2 विच इज इक्वल टू -7 + 9 आयोटा। तो -Z2 hence the additive inverse of 7 - 9 iota is -7 + 9 iota। सेकंड पार्ट का अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करना है। नाउ यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं Z2 विच इज इक्वल टू 7 - 9 आयोटा लिख सकते हैं। और इसको हमने कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द या जनरल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू Z2 विच इज इक्वल टू A + B आयोटा। तो इसमें हमारे पास A बराबर हो जाएगा 7 का और B बराबर हो जाएगा -9 का। To find the multiplicative inverse we have a general formula which is A divided by A square plus B square minus B divided by A square plus B square। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। put the values in equation फर्स्ट। हमारे पास इससे आ जाएगा ए हमारे पास 7 के बराबर है, तो 7 डिवाइड बाई 7 स्क्वेयर प्लस -9 स्क्वेयर माइनस और बी बराबर है -9 डिवाइड बाई 7 स्क्वेयर प्लस -9 होल स्क्वेयर। यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 7 स्क्वेयर 49 के बराबर है और -9 होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 81। माइनस माइनस से हमारे पास प्लस आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 49 प्लस 81। फर्दर इसको सिंपल करते हैं तो हमारे पास 7 डिवाइड बाई 49 प्लस 81 इससे हमारे पास 130 आ जाएगा प्लस 9 डिवाइड बाई इससे भी 130। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, हम इसको लिख सकते हैं 7 डिवाइड बाई 130 और प्लस 9 डिवाइड बाई 130 आयोटा। एंड दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास Z2 इनवर्स विच इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 130 प्लस 9 डिवाइड बाई 130 iota। Thank you for watching my videos.